अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साम सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदामगुल। दोस्तों आज हमारी इन पेज की क्लास नंबर 11 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ टेक्स्ट टैब और रन अराउंड ऑप्शन इन इन पेज। कि हम इन पेज में टेक्स्ट टैब और रन अराउंड ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा ओपन वाले टैब में, ठीक है। ओपन वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको ओपन डॉक्यूमेंट्स, जहाँ भी आपको जो भी फ़ाइल आपकी पड़ी है वो वाला फ़ोल्डर ओपन कर लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी इन पेज की फ़ाइल पड़ी है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ सिंपली। तो जब भी जिस फ़ाइल को भी आपने ओपन करना है उस पे आपने डबल क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल सिंपली ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरी फ़ाइल जो है ओपन हो चुकी है। अब इस फ़ाइल में मैं एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपने जब भी आपने कोई टेक्स्ट में पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने राइटिंग मोड को ऑन करना है और अपने फॉर्मेट वाले टैब में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट रैप वाला ऑप्शन है, इस पे आपने टिक लाज़मी लगाना है, ठीक है। मैं आपको टिक लगा के दिखा देता हूँ, ये टेक्स्ट रैप वाला ऑप्शन है, इस पे आपने टिक लगा लेना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर जो होगी वो टेक्स्ट को छुपाएगी नहीं, ठीक है, बल्कि टेक्स्ट को आस-पास रैप कर लेगी। ये देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर टूल इंसर्ट की है, ठीक है। इसमें मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट वाले टैब से भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, सिंपली आप डबल क्लिक करें तब भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन कर लें, जिस फ़ोल्डर में आपकी इमेजेस पड़ी है उस फ़ोल्डर में आप चले जाएँ और कोई भी इमेज जो है वो इंसर्ट कर लें इस जो है वो इमेज टूल में। तो इससे मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज इंसर्ट करो तो डबल क्लिक करें, आपकी इमेज जो है इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं टेक्स्ट टूल जो है वो इमेज टूल है, इसमें मैंने एक इमेज इंसर्ट की है और आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट था इस इमेज के आस-पास टाइप कर चुका है, ठीक है। इस इमेज के पीछे छुपा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 2 मोड होते हैं, एक होता है ड्राइंग मोड, एक होता है राइटिंग मोड। ड्राइंग मोड में आपको कभी भी टेक्स्ट टाइप वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमेशा जब ये ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टाइप का वो आपको मिलेगा राइटिंग मोड में, ठीक है। राइटिंग मोड वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आपको ड्राइंग मोड में आपको ये टेक्स्ट टाइप का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हिडन हुआ हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए आपने जाना है जो है वो इनेबल करना है राइटिंग मोड। राइटिंग मोड है आप कौन-सा होता है, ये कर्सर वाला मोड होता है राइटिंग मोड। मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो होता है ये राइटिंग मोड होता है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो इस पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट पे लाज़मी क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आपको टेक्स्ट रैप वाला ऑप्शन जो है वो शो हो जाता है, ठीक है। टेक्स्ट रैप वाला ऑप्शन पे आपने एक टिक लाज़मी लगाना है। तो अगर मैंने अब टिक हटा दिया था, ये देख सकते हैं टिक हटाया तो ये देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट था वो पिक्चर के पीछे छुप गया है, ठीक है। पिक्चर के पीछे छुप गया है, मेरा टेक्स्ट वो नज़र नहीं आ रहा, ऊपर आके पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट नज़र आए, इस आस-पास पिक्चर के आस-पास टेक्स्ट आ जाए, तो मैं फॉर्मेट वाले टैब में जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ राइटिंग मोड को ऑन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट वाले टैब में और टेक्स्ट रैप को वाले ऑप्शन पे टिक लगा दूँगा, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट था वो पिक्चर के आस-पास रैप कर चुका है, मतलब कि पिक्चर के अराउंड जो है वो मूव हो चुका है, ठीक है। पिक्चर के पीछे छुपा नहीं है। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट टैब वाला ऑप्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आपको मिल जाता है रन अराउंड वाला ऑप्शन, ठीक है। रन अराउंड वाला ऑप्शन आपने कैसे यूज़ करना है वो आप चाहेंगे जो आपको तभी मिलेगा तब जब आप ड्राइंग मोड में होंगे तो आप रन अराउंड वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये रन अराउंड वाला ऑप्शन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट साइड और राइट साइड टॉप बॉटम, ठीक है। ये क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को अपने पिक्चर के दरमियान और टेक्स्ट के दरमियान कितना फासला रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 3-3 मिलीमीटर यहाँ पे सबको दे देता हूँ, ठीक है। पिक्चर और टेक्स्ट के दरमियान जो भी फासला होता है टॉप, बॉटम, राइट जितना जहाँ भी आप रखना चाहते हैं उसे हम रन अराउंड बोलते हैं, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ 3-3 करके मिलीमीटर करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख सकते हैं ये पिक्चर और टेक्स्ट के दरमियान आपको 3 मिलीमीटर का फासला नज़र आ रहा है, ये होता है रन अराउंड। यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट साइड में 10 मिलीमीटर कर देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं जो पिक्चर और टेक्स्ट के दरमियान जो फासला है लेफ्ट साइड में वो 10 मिलीमीटर है, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट अराउंड वाला ऑप्शन कि आप पिक्चर और टेक्स्ट के दरमियान जो फासला रखना चाहते हैं तब आप रन अराउंड वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शन सिखाए हैं, एक रन अराउंड वाला, एक टेक्स्ट रैप वाला। टेक्स्ट रैप वाला ऑप्शन आपको तब मिलता है जब आप होंगे राइटिंग मोड में, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट वाले टैब में जाना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट रैप वाला ऑप्शन जो है शो हो जाता है, ठीक है। तो रन अराउंड वाला ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब आप होंगे ड्राइंग मोड में, ठीक है। ड्राइंग मोड में होंगे, ये इस पे क्लिक करें, ड्राइंग मोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। फॉर्मेट वाले टैब में जाएँ और यहाँ पे आपको रन अराउंड वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन थे और दोनों ही बहुत ही जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।